हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। सभी लोग अपने फेज 2 की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कोई भी आप कोताही नहीं बरत रहे होंगे, चाहे वो आपकी रनिंग हो, चाहे आपका सेकंड पार्ट हो, आपके सेकंड पार्ट के अंदर आपका एसआरटी होगा, थर्ड पार्ट के अंदर आपका जीडी होगा। तो देखिए, आपको किसी भी पार्ट के अंदर फेज 2 का 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करके चलते हैं, फिजिकल, एसआरटी और जीडी, तो किसी भी में आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखानी है, कहीं पर भी लैक नहीं करना है, कहीं पर भी आपको पीछे नहीं हटना है, किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है। सभी चीजें आपको बेहतर करनी है, चाहे वो रनिंग हो, पुशअप, सीटअप, स्क्वाट्स, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। सभी की आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है और लास्ट तक आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस में जुट जाना है, ताकि आप कहीं पर भी ये आपको डाउट नहीं रहे कि मैं इस में बाहर हो जाऊंगा, कहीं मैं बाहर हो गया तो। यह डाउट ही आपके मन में नहीं आना चाहिए। और इसी के लिए मैं आपको ये फेज 2 के टॉपिक्स करवा रहा हूँ। और अगले कुछ ही दिनों में, अगले वीक से हम लोग, आई होप अगले वीक से हम लोग एसआरटी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। पिछली बार भी जो एसआरटी हमने करवाई थी वो बेहतरीन लेवल की करवाई थी, और उन्हीं में से एसआरटी के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एसआरटी का भी, और अपनी प्रीवियस ईयर की जो टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उनके लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा। तो आप वहां से जाके भी उनको भी विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें भी करवाए गए हैं। वो टॉपिक भी आपके पूछे जा सकते हैं। और जो अपनी अभी क्लासेस चल रही हैं इस सीरीज की, इनटेक 02 2026 फेज 2 की जो क्लासेस चल रही है जीडी के लिए, वो टॉपिक्स भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अपडेटेड टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपडेटेड टॉपिक्स होने वाले। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आप ऑनलाइन जब सर्च करने जाएंगे तो केवल इसी एक चैनल पे, एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे ही आपको वो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, और कहीं पर भी वो टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। मिलेगा तो भी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, लेंथी तरीके से दिया होगा, पॉइंट वाइज नहीं दिया होगा। यहाँ पर आपको हर चीज जो है वो सिंपल वे के अंदर समझाई जाती है, और आपको फेज 2 में किस तरीके से अपने छोटे छोटे पॉइंटों से अपना सिलेक्शन पक्का कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, वो आपको सिखाया जाता है। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा एक ही ड्रीम है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, नीली वर्दी आपके तन पे होनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक नंबर 16 स्टार्ट करते हैं इसी जोश के साथ। सभी लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसे ही आप टेक्नोलॉजी वर्ड सुनते हैं, आपके माइंड में क्या हिट करता है कि टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का जो निर्माण है, आविष्कार है, वो क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी क्या है? मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कौन कौन से पॉइंट, अगर मुझे कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी क्या है यार बेटा, थोड़ा मुझे समझा दे। आपके गांव में ही किसी ने पूछ लिया कि यार बेटा, तू एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है या तू किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में समझा कि टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी क्या है, इसके बारे में समझा दे। तो आप उसको क्या समझाओगे? वही आपको माइंड में घुमाना है, और वही आपको अपने फेज 2 के अंदर बोलना है। तो हम उसी को इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर is the application of scientific knowledge for practical purposes। कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्या है, एक कोर है। is the application of scientific knowledge, कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए यूज करना ही क्या है, तकनीकी है। एप्लीकेशन, उसको किस तरीके से हमें यूज लेना है। कोई भी नॉलेज है उसको हमें किसी काम को करने के लिए किस तरीके से यूज में लेना है,
उसी को क्या बोला जाता है, तकनीकी बोला जाता है, टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक साइंटिफिक नॉलेज आपका, जिसको आपको किसी भी प्रैक्टिकल काम को करने के लिए, पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए आपको यूज करना है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द इंजन ड्राइविंग ह्यूमन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट। इट इज द इंजन ड्राइविंग ह्यूमन प्रोसेस, कि जो इंजन ड्राइविंग है वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी लिव, हम लोग कैसे जीवन यापित करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग है। वर्क, कैसे काम करते हैं। एंड कम्युनिटी, कैसे बातचीत करते हैं आपस में। तो ये सभी क्या है, एक तकनीकी के कारण ही हो रहा है। फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस to the development of the internet and artificial intelligence, technology constantly reshape our world, offering immense benefit and presenting complex challenges। कि हमारे देश में जब से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई है, तब से लेके इंटरनेट आया है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। इंटरनेट आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है इन दिनों, एआई जिसको हम बोलते हैं। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक भी हम हमारी सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी किसी दिन हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, आप लोगों को ये टॉपिक जरूर करवाएंगे हम लोग। तो देखिए, फ्रॉम द इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जब से हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई है, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई है, उससे इंटरनेट और एआई के डेवलपमेंट तक, विकास तक, टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली रीसेप आवर वर्ल्ड, की जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसने हमारे देश को लगातार, हमारे विश्व को, वर्ल्ड को लगातार रीसेप किया है, बार बार अपडेटेड किया है। कि जैसे सबसे पहले प्रिंटिंग, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस आई। तो प्रिंटिंग प्रेस क्या थी, एक साइंटिफिक नॉलेज था किसी बंदे का, कि ऐसे ऐसे करूंगा तो कुछ चीजें प्रिंट होंगी। मैं पेपर के ऊपर क्लिक जैसे किसी चीज से मारूंगा तो स्याही कैसे बनाऊंगा, पहले स्याही कैसे बनाऊंगा, मैं इसके हिट करूंगा इस, तो ये वर्ड बनेगा, ये वर्ड पेपर पे ऐसे छपेगा। तो वो थी उसकी नॉलेज, उसको उसने एप्लीकेबल किया प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, प्रिंटिंग मशीन्स की स्थापना हुई, फिर इंटरनेट के बारे में किसी ने दिमाग लगाया, फिर एआई एडवांस वर्जन आ गया इंटरनेट से, सर्च इंजन्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये बढ़ रही है लगातार और इनका विकास हुआ है। तो टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे अपने रूप को बदला है। और नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली रीसेप आवर वर्ल्ड, ऑफरिंग इमेंस बेनिफिट। बहुत से ऑफर्स को है, बेनिफिट्स जो लाभ है उनको प्रदान करते हुए, एंड प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तकनीकी बढ़ी है, तो लोगों को उसको चलाने में बहुत सी चुनौतियां आई हैं। जैसे अभी एआई आया है, तो एआई को हैंडल करने के लिए लोगों को चुनौती आ रही है। इंटरनेट आया था, तो लोगों को हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे, इंटरनेट की पहुंच लोगों तक करना, ये क्या थे, इसके सब चैलेंजेस थे। तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो अपने साथ बेनिफिट्स भी लेके आती है और चैलेंजेस भी अपने साथ लेके आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन वन हैंड, दूसरे हाथ पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अनप्रिटेंड अपॉर्चुनिटीज। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, उसने बहुत से अवसर क्रिएट किए हैं। एडवांसमेंट इन मेडिसिन हैव एविगेटेड डिजीज एंड एक्सटेंडेड लाइफ स्पेंस। की जो मेडिसिन सेक्टर है, जो अपना मेडिकल सेक्टर है, उसके अंदर बहुत से एडवांस जो डिजीज है उनका इलाज के लिए मशीनें आ गई हैं, तकनीकी आ गई है, और जिसने लाइफस्टाइल को बढ़ाया है। ग्लोबल कम्युनिकेशन टूल
यहाँ बैठे आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन टूल्स आ गए हैं लाइक स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका कनेक्ट बिलियंस इंस्टेंटली, जो कि बिलियन लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनेबलिंग रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और इससे हम लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ी है और लोगों को जो इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो उसकी स्पीड भी बढ़ी है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। Automation and robotics have boosted efficiency across industries, allowing us to achieve tasks previously demanded impossible like space exploration। ये जो ऑटोमेटिक्स एंड रोबोटिक्स आई है उसने एफिशिएंसी को बूस्ट, इंडस्ट्री को बूस्ट किया है कि वो हमें अलाउ करे प्रीवियसली डिमांडेड इम्पॉसिबल, जो पहले इम्पॉसिबल था। पहले इम्पॉसिबल क्या था? स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो पहले इम्पॉसिबल था। तो जो ऑटोमेशन आया है, रोबोटिक्स आई है, उसने हमें ये एक चीज प्रदान की है कि जिसके द्वारा हम लोग पहले इम्पॉसिबल चीजें थी उनको अभी हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाउएवर दिस रैपिड एडवांसमेंट कैरीज ए ड्यूअल एज। हाउएवर जो ये रैपिड एडवांसमेंट है इसके दो किनारे हैं, एक अच्छा है तो एक बुरा भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए द शेयर वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डाटा कलेक्टेड बाय प्लेटफॉर्म रेज सीरियस प्राइवेसी कंसर्न्स, कि जो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि प्राइवेसी कंसर्न बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का द राइज ऑफ ऑटोमेशन व्हाइल एफिशिएंट फ्यूल डिबेट्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो ऑटोमेशन है उसके बढ़ने के साथ साथ वाइल एफिशिएंट, और जैसे जैसे वो निपुण हो रहा है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, डिस्प्लेसमेंट है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ी है। फर्दर मोर द constant connectivity afforded by our device has been linked to issue of digital distraction and a decline in mental well-being, कि हम लोग एक डिवाइस से कनेक्ट हो गए हैं जिससे जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी कम हो रही है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी इज ए पावरफुल टूल। अल्टीमेटली अंतिम रूप से देखिए क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, वह खुद में समाप्त नहीं हो सकता। द चैलेंज फॉर सोसाइटी इज नॉट टू होल्ड इट्स प्रोग्रेस। सोसाइटी में चैलेंज ये नहीं है कि उसकी प्रोग्रेस को कैसे रोका जा सके, बट टू एथिकली ग्रोवन इट्स डेवलपमेंट। लेकिन चुनौती ये है अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, कि उसका एथिकली, उसका सही तरीके से उपयोग टेक्नोलॉजी का कैसे किया जा सके। वी मस्ट प्रायोरिटाइज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी that are secure, fair and accessible, ensuring that the innovations of the future serve to uplift humanity while mitigating united society cost। देखिए we must prioritize developing technology, हमें उन टेक्नोलॉजीज को, उन तकनीकियों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको सबसे ऊपर रखना चाहिए प्रायोरिटी में, जो सिक्योर है, फेयर है और एक्सेसिबल है इजीली, इंश्योरिंग दैट द इनोवेशन ऑफ द फ्यूचर सर्व टू अपलिफ्ट, जो आने वाले भविष्य को, जो इनोवेशन आने वाले भविष्य में ऊपर जा सकते हैं, भविष्य में हमारी मदद करेंगे। ह्यूमैनिटी जो मानवता, वाइल मिटिगेशन यूनाइटेड सोशल कोस्ट, जो हमारी सोशल कोस्ट्स है उनके साथ, मानवता के साथ आगे बढ़ेंगे, हमें उनको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। दिस
माइंडफुल अप्रोच इज की टू हार्नेसिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा दोस्तों, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था टेक्नोलॉजी, और पिछले 2-3 इंटेक से ये लगातार आप लोगों का रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। आप जब ऑनलाइन सर्च करने जाएंगे तो बहुत ही कम प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जहां आपको ये टॉपिक मिलेगा। ऐसे तो लोग बैच भी बेच रहे हैं, मैं भी बैच बेच सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेज मिल रही हैं एसआरटी की, फेज 2 जीडी की। तो आप उन क्लासेज को कंप्लीट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेज रहेंगी, कोई भी चार्ज आपको कहीं पर भी नहीं देना है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।